गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं आज? पॉलिनेशन। क्या लेकर आए हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन थोड़ा साफ नज़र ना आ रहा हो तो हम मुंह से बोल ही रहे हैं। पॉलिनेशन का मतलब है परागण। क्या है? परागण। आप वीडियो को पूरा देखें, ये थोड़ा लिखा हुआ है, इसे समझाकर हम इस पूरी प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप पूरे वीडियो को देखें। जब वीडियो यदि आपका हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। मैं विजयपाल सिंह, आप देखिएगा, हम आपको पॉलिनेशन समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा बेटा, पॉलिनेशन को कहते हैं परागण। परागण क्या होता है भाई? किसी पराग कोश से पराग कणों का या तो उसी पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंचना या उसी जाति के पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। मानो भाई ये कोई पुष्प है, ठीक है, और दूसरा पुष्प कोई ये पुष्प है। इसके अंदर ये क्या है? पुंकेसर है और ये क्या है? स्त्री केसर है। इनके अंदर से परागकणों का किसी माध्यम से इसके, ये रहा तुम्हारा स्त्री केसर पर पहुंचना, ये क्या है बेटा? पुंकेसर। पुंकेसर से स्त्री केसर पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अभी और बताएंगे इसे साफ करके बढ़िया तरीके से, तब तक थोड़ा ये समझ लीजिए, जरूरी है। मतलब पुंकेसर से परागकणों का स्त्री केसर पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब पुंकेसर से पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का स्त्री केसर पर पहुंचना कई माध्यमों से हो सकता है। पराग कणों का स्त्री केसर पर पहुंचना कई प्रकार से होता है। उसी के आधार पर हमने पॉलिनेशन को कई भागों में बांट रखा है। देखिए क्या रहा? पॉलिनेशन, परागण यानी पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन प्रथम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट हुआ तुम्हारा स्वपरागण। क्या हुआ? स्वपरागण। कहने का मतलब है अपने आप पराग कण स्त्री केसर पर गिर जाएं, उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिएगा, स्वपरागण होता किसमें? पीली कटेली जलाशय होते हैं, जैसे गड्ढ पोखर या पोखर है ना, झील वगैरह, उनके आसपास के किनारे जहाँ सूखे स्थान होते हैं हल्के, वहाँ पर पीले पीले फूल वाले पौधे पाए जाते हैं, जिनके पत्तों पर क्या पाए जाते हैं? कांटे। इनकी पत्तियों पर क्या होते हैं? कांटे। उन पर पीले पीले कलर के फूल लगते हैं, उसे कहते हैं पीली कटेली। क्या कहते हैं? पीली कटेली। पीली कटेली, खट्टी ऊटी आदि में क्या होता है? स्वपरागण, जिसमें कीट, मानव, चिड़िया, हवा, जल किसी का खासकर आवश्यकता ना हो तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। क्या कहेंगे? स्वपरागण। अब एक होगा किसी माध्यम के द्वारा, पराग कणों का किसी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर पर पहुंचना क्या कहलाएगा? परपरागण। क्या कहलाएगा? परपरागण। देखिए, मानो चिड़ियों के द्वारा, चींटी के द्वारा, कीटों के द्वारा, मानव के द्वारा, घोंघे के द्वारा, ठीक है, पराग कणों का दूसरे पौधे के स्त्री केसर पर पहुंचना। पौधा कौन सा होना चाहिए? एक ही जाति का पौधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमरूद के पौधे के परागण जामुन के पौधे पर गिर जाए तो पॉलिनेशन हो जाएगा। नहीं, एक ही जाति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अमरूद के पौधे के परागण हो तो स्त्री केसर भी क्या होना चाहिए? अमरूद के पौधे के पुष्प का ही होना चाहिए, भले एक ही पौधे पर हो या किसी दूसरे पौधा हो अमरूद का। क्लियर? आ गए। बात आई पर परागण की कई प्रकार से, जैसा हमने बताया। पर परागण में पहला देख लेते हैं, वायु परागण। मीन्स
वायु परागण का मतलब एयर पॉलिनेशन। क्या? एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन आपको भरपूर देखने को मिलेगा मक्का और चीड़ में। हालांकि आपको साइकॉन में देखने को मिल सकता है, सॉरी साइकस में। किसमें? साइकस में। मक्का अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। क्या है? मक्का अच्छा एग्जाम्पल है। देखो मक्का का थोड़ा सूक्ष्म सा चित्र बनाते हैं। वैसे तो आप समझ लीजिए, फिर आपको साथ साथ बताते। चलिए देखिए, ये है आपका, ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका मक्का का पौधा। देखो ये ऊपर क्या होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे पुंकेसर, और यहाँ से निकली तुम्हारी मक्का। क्या निकली? मक्का। भाई मक्का में कई जड़ होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। कैसी? अपस्थानिक, रेशेदार जड़ें। तो ये रेशेदार जड़ें बना दी। ये तुम्हारी मक्का निकली। मक्का से क्या निकला रहता है? देखा ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनमें चोटी निकली रहती है। क्या निकली रहती है? चोटी। उस प्रकार से मक्का के जो मक्का निकलता है शुरू में, जो मानो स्त्री के सर का ही भाग है, तो मक्का से ऊपर क्या निकले रहते हैं? स्टिग्मा निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या बोल सकते हैं आप? वर्तिकाग्र। क्या बोल सकते हैं? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। तो यहाँ से पुंकेसर वायु के माध्यम से कहाँ गिर जाते हैं? मक्का का जो रेशम की तरह स्टिग्मा लटका रहता है नीचे की ओर, उस पर हवा के माध्यम से गिर जाते हैं, या इस मक्का से किसी अन्य मक्का पर गिर जाते हैं। उसे क्या कहेंगे? वायु परागण। सूक्ष्म बताया, आगे और बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसे मिटा दूँ। देखिए बेटा, आज हम लेक्चर को पूरा ही समझाने के बेस पर लेकर आए हैं। ठीक है, अब समझ के पढ़िए, बात को समझ गए तो पॉलिनेशन में आपको कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। वायु से परागण होता है, जल परागण होता है। जल बह रहा है, जल में पौधे खड़े हैं, जलीय पौधे, और जल में पॉलन ग्रेन्स गिरे, जल आगे बहा, आगे कोई दूसरे उसी जाति के पौधे खड़े हुए हैं, उन पर भी पुष्प लगे हुए हैं। तो यहाँ के पॉलन ग्रेन्स उन पौधों के स्त्री केसर पर पहुँच जाते हैं। क्या कहलाएगा? जल परागण, वाटर पॉलिनेशन। इसी प्रकार जंतु भी परागण करते हैं। भाई जंतु परागण कई प्रकार का है, पहले मनुष्य वाला बता दें। एक होता है कृत्रिम परागण। मानव के माध्यम से पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर डाला जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? मानव द्वारा किया गया परागण। मानव के द्वारा किया गया परागण कहलाता है कृत्रिम परागण। मीन्स क्या कहेंगे आप उसे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। मानव के द्वारा कराए गए परागणों को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या कहते हैं? संकरण। अब देखिएगा जंतु परागण को देख लीजिए आप। जंतु परागण फटाफट से देख लेंगे, चित्र के माध्यम से बताने वाले हैं आपको, काफ़ी डेप्थ में कोशिश करेंगे बताने का। जंतु, बहुत सारे जंतु हैं, वो सभी परागण करते हैं, तो उनमें से कुछ को ले लिया है। क्या कर लिया है? कुछ जंतुओं को ले लिया। देखिए कीट परागण सबसे ज़्यादा फेमस परागण है, ये सबसे ज़्यादा होने वाला परागण इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या है? इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीटों के माध्यम से परागण। देखो मटर में, अंजीर में, सरसों में, अन्य पौधों में कीट उस पर बैठते हैं। क्या लेने? मकरंद लेने के लिए। पुष्प पे कीट बैठ जाते हैं, क्या लेते हैं? उसमें चिकना और मीठा पदार्थ होता है पुष्प के अंदर, उसको चूसते हैं कीट। उसके लिए कीट पुष्प पर बैठते हैं तो उनकी टांगों पे, शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। उनके रोमों में उनके पुंकेसरों से निकलकर परागण चिपक जाते हैं। कीट वहीं उस पुष्प पर घूमता है तो उसी पुष्प पर पहले तो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर गिरा देगा, या वहां से उड़ा उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर बैठा, उसके पुष्प पर बैठेगा तो उसकी बॉडी पर चिपके हुए पॉलन ग्रेन्स उसकी स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, और क्रिया क्या हो जाती है? पॉलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? परागण, यानी पॉलिनेशन हो जाता है। इसी प्रकार कीटों के माध्यम से बिगनोनिया सेमल में, घोंगा परागण घोंगे के माध्यम से जिमीकंद, सर्प, पादप आदि में, चीटी परागण चीटी से कदम्ब के पेड़ में जो पुष्प लगते हैं पेड़ पर, उनमें चीटी के माध्यम से होता है। चमगादड़ के माध्यम से हो सकता है। बैट फॉर क्या? बैट में चमगादड़। कचनार में, कदम्ब में चमगादड़ के माध्यम से,
नहसुत में गिलहरी करती है और हाथी भी परागण करता है, एलिफेंट पॉलिनेशन। मीन्स रेप्लिसिया किसमें करता है? रेप्लिसिया में पॉलिनेशन करता है। अब हम आपको इस पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को बताने वाले हैं विद डायग्राम। किसके माध्यम से? विद डायग्राम। आप यदि समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले एग्जाम में जब आने वाले हैं आपके, अब तो मान लो आज कितनी डेट है, आज डेट मान लो 11 तारीख है, 8 तारीख से बता रहे हैं, 8 मई से, तो 8 मई से एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो उसमें आप बढ़िया प्रदर्शन करोगे बेटा, ठीक है। समझी हुई बात को बच्चा भूलता नहीं है। जो बात अभी हमने आपको कही इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, भले ही वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं कि नहीं। ये पूछा जाता है भाई पॉलिनेशन कितने प्रकार का? पॉलिनेशन निम्न प्रकार का होता है। क्या होता है? परागण। क्या होता है? परागण है। परागण भाई पहले पर को बताते हैं, फिर स्वयं को बताते हैं। एक सेकंड। स्वपरागण को ले लेते हैं पहले। स्वपरागण ना, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है जरा देखिए गौर से। मानो ये हुआ आपके लिए हल्का सा डायग्राम, ठीक है। अब इसमें पुष्प के पार्ट भी बता देंगे आपको हम, और क्या बता देंगे भाई? पॉलिनेशन की क्रिया को भी बता देंगे। हमने आपके लिए, चलो पूरा ही बना देते हैं इसे, ठीक है। ये फटाफट से ही बन जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये देखिएगा बेटा, ये ले आए हम आपके लिए। इस चित्र के माध्यम से हम आपको क्या बताने का प्रयास करेंगे? पॉलिनेशन बताने का प्रयास करेंगे। ये ये हमने पुष्प की अनुलंब काट का चित्र बना दिया। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन LS सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। खड़ी काट, आधा पुष्प काट के हटा दिया, आधा पुष्प बाकी है आपके लिए, ठीक है। इस समय पुष्प के पूरे ही पार्ट नज़र आ रहे हैं। पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। पुष्प एक लिंगी भी होते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं एक लिंगी पुष्प। एक ही पुष्प में नर एवं मादा दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल, उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो देखो ये क्या है भाई? नर भाग। ये क्या है? मादा भाग। मादा और नर दोनों एक ही पुष्प में है, तो क्या है? द्विलिंगी पुष्प। ये दोनों ही पार्ट अलग अलग पुष्पों में, तो क्या है? एक लिंगी पुष्प। इसे क्या कहेंगे? एंथर। क्या बोलते हैं भाई? हिंदी हम बोल रहे हैं, हाई स्कूल वाले हिंदी का सहारा लें जो मुंह से बोल रहे हैं, और इंटर वाले इंग्लिश का सहारा लें। ये हुआ एंथर। क्या हुआ? एंथर। पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। अभी बता देंगे वो भी। ये देखो बेटा, ये एंथर हुआ और ये हुआ तुम्हारा स्टिग्मा। क्या हुआ? स्टिग्मा। कैपिटल लेटर में लिखूंगा, ये स्मॉल में बना रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा कोरोला। क्या हुआ? कोरोला। ये हुआ CALYX, कैलिक्स। क्या हुआ? कैलिक्स। ये क्या हुआ? थैलेमस। ये थैलेमस हुआ। तो ये क्या हुआ? ओवरी। OVARY। ये ओवरी हुआ। तो फिर ये क्या हुआ भाई? ये हुआ स्टाइल, STYLE, यानी वर्तिका। क्या हुआ? वर्तिका। ये क्या हुआ? वर्तिकाग्र। क्या हुआ? वर्तिकाग्र। देखो बेटा, इस एंथर के अंदर भरे रहते हैं कण। ये कण बाहर निकाला, ये निकाल लिए, देखो ये कण, इस प्रकार का कुछ कण नजर आता है। इस कण को क्या बोलेंगे? पोलिन। पोलिन ग्रेन। बहुत सारे हैं तो ग्रेन्स कर देना। पोलिन ग्रेन। यह है पराग कण। इन पराग कणों का कीट के माध्यम से, मानव के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से, या अपने आप स्टिग्मा पर गिर जाना, ये गिर गया, क्या कहलाएगा? परागण। क्या कहलाता है? परागण। परागण और परागकण दो अलग अलग शब्द हैं।
देखो परागण, परागण का मतलब पॉलिनेशन, क्या हुआ, पॉलिनेशन। एक होता है बेटा परागकण, परागण का मतलब होता है पॉलिन ग्रेन। ये दोनों क्या चीज है, दोनों। परागण एक क्रिया है, पराग कणों का स्त्री के स्तर पर पहुंचना, परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। और एंथर के अंदर भरे हुए, एंथर के अंदर भरे हुए हैप्लॉइड नर युग्मकों को क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो दोनों ही शब्दों का अंतर पता चल गया होगा आपको। तो देखो बेटा, या तो मान लो ये एक दूसरी बना देते हैं स्टिग्मा, चलिए ये बना दी आपके लिए, ये बना दी ना ऐसे करके, ये आधा पुष्प बना के रेडी कर दिया आपके लिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये दोनों ही पुष्प माना एक ही जाति के हैं, क्योंकि अन्य जाति में तो पॉलिनेशन होता नहीं। कहीं ये मटर का है, ये मक्का का है, हो जाए, नहीं होगा। ये मटर का है, ये भी मटर का पौधा है, तो मानो इसके परागणों का कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से इस स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाएगा, परपराग। क्या कहलाएगा, परपरागण। अब ये पॉलन ग्रेन अपने आप इस पर गिर जाए, यानी उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर गिर जाएं, या एक ही पौधे पर लगे हुए पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर जाएं, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। अब देखो ये जो पॉलिनेशन की मैकेनिज्म है वो हमने आपको मोटे मोटे शब्दों में बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। यदि आपको कुछ गड़बड़ नजर आए कि यहाँ पर सही नहीं बता पाए तो आप कमेंट करो, तो हम अपने आप में और बदलाव करके आपको अगले वीडियो में और बढ़िया बात बताएंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत बढ़िया बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी और बढ़िया प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉलन ग्रेन गिर गए, अब आगे चल रहे हैं थोड़ा इस क्रिया से। देखो पॉलन ग्रेन से शुगर, यहाँ पे क्या होता है, मीठा पदार्थ शुगर वाला, उस पदार्थ को अवशोषित करके ही फूल जाता है। इसमें होते हैं छिद्र, जर्म पोर यानी जनन छिद्र होते हैं। उन जनन छिद्रों से पराग नलिका निकलती है जो अंदर जाके, ये तुम्हारा हो गया यहाँ, ये लीजिएगा, इसके अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। क्या होता है, भ्रूणकोश। उसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। दो ही निषेचन अगले दिन जब वीडियो बनाएंगे आपके लिए, दो ही निषेचन का बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम आपको ये क्लियर करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अभी बता देते हैं, उससे अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ये देखो इसमें होते हैं केंद्रक, क्या होते हैं, केंद्रक। ये नर केंद्रक आगे बढ़कर मादा केंद्रकों के साथ मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, निषेचन। दो केंद्रक दो बार मिलते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है, आवृत बीजियों में द्वि निषेचन कहलाता है, जो अगले वीडियो में आपको डेप्थ में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये पॉलिनेशन की क्रिया क्या थी, पराग कोश से पराग कणों का किसी माध्यम से दूसरे पुष्प पर गिरना पर परागण कहलाता है, या पराग कणों का अपने ही पुष्प के स्त्री पर गिरना या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। आज हमने आपके लिए परागण की क्रिया को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सलाह देना न भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।